फ्रेंड्स, मैं हूँ पोंटिंग। देखिए, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आंसर्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। आपको 2 एग्जांपल देने हैं एक सिचुएशन के जिसमें कि आप पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं ताकि आप उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे चेंज कर सकें। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारा आया, इफ अ रबर बॉल और मार्बल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर आपने एक रबर बॉल को या मार्बल को एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया एंड गिवन अ स्मॉल पुश, और उसको आपने थोड़ा सा धक्का मारा, इट स्टार्ट मूविंग विद सम स्पीड, तो वो कुछ स्पीड से जो है चलना शुरू हो जाएगा। इफ वी कीप एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ मोशन ऑफ द मार्बल बॉल, कि अगर हम उसके बीच में कोई अड़चन रख दें मार्बल बॉल की मोशन में, द मार्बल बॉल विल स्टॉप मूविंग एट द ऑब्स्टेकल, तो वो ऑब्स्टेकल के पास पहुंच के, उस अड़चन के पास पहुंच के रुक जाएगा। हियर पुश इज गिवन टू द मार्बल बॉल एट रेस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। अब हियर अ पुश इज गिवन, अब यहाँ पर भी एक पुश लगाया गया है मार्बल बॉल पे एट रेस्ट पे टू चेंज स्टेट्स ऑफ रेस्ट टू मोशन। अगर हमने उसे रेस्ट से मोशन पे लाना था तो हमने यहाँ पे उसको थोड़ा सा पुश किया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इफ अ चाइल्ड इज प्लेस्ड ऑन अ हैंगिंग स्विंग इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक हैंगिंग स्विंग पे एक बच्चे को बिठा दिया गया जो कि इस रेस्ट पे है, एंड द स्विंग इज पुल्ड अगेन एंड अगेन बाय अ रोप, और स्विंग को अगेन अगेन रोप से खींचा गया, द स्विंग विल मूव टू एंड फ्रो विद द स्पीड। तो बस जो स्विंग है ना, वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे मूव करेगा एक स्पीड के साथ। इफ द पुल इज बिगर, अगर पुल ज़्यादा होगा तो स्विंग जो है तेज से चलेगा, बिगर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पुल, और ये एक पुल का एग्जांपल है जिसने कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन पे ला दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जांपल। फिर से हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देने हैं सिचुएशन के जिनमें कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट की आप शेप चेंज कर सकें। देखिए, फर्स्ट टाइप एन इन्फ्लेटेड बैलून इज टेकन। अगर आपने एक इन्फ्लेटेड बैलून लिया इज एंड प्रेस्ड फ्रॉम 2 साइड्स विद अ हैंड, और उसे दोनों साइड से हैंड से दबाया, इट शेप चेंज, तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। इन्फ्लेटेड बैलून होता है भरा हुआ, अब आपने उसको दोनों तरफ से दबाया थोड़ा सा तो उसकी शेप चेंज होगी। दैट इज द फिगर इज डिस्टर्ब, तो जो फिगर है वो डिस्टर्ब होगी। इफ द इन्फ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड विद मोर फोर्स, तो अगर उस बैलून को ज़्यादा फोर्स से दबाएंगे तो बैलून जो है बस्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ प्लेट ऑफ स्टील इज बिटन विद हैमर, कि अगर आप स्टील की प्लेट को हैमर से बीट करेंगे आफ्टर 4-5 बिग ब्लोज, तो अगर आप बहुत तेज तेज इस पर हैम करेंगे, ब्लो करेंगे 4-5 टाइम में, जो प्लेट की शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारा क्वेश्चन है फिल अप टाइप, जिसमें हमारा फर्स्ट है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रो, कि अगर हमें वेल से, कुएं से पानी निकालना है तो हमें रोप पे क्या लगाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, रोप को खींचना पड़ेगा। और चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी डिवाइडेड, कि जो चार्ज बॉडी होती है वो एक अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, अगर हमने लोडेड ट्रॉली को मूव करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, या तो पुल या तो पुश, अगर खींचना है तो पुल, अगर धकेलना है तो पुश। नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, की जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, तो वो दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, तो रिपेल करेगा क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, कि जब उस एक आर्चर है वो टारगेट पे अपने लाने के लिए जो बो है उसे स्ट्रेच कर रहा है। शी देन रिलीजेस द एरो, अब वो क्या करती है कि एरो को रिलीज करती है, विच बिगिन टू मूव टुवर्ड द टारगेट, अब वो टारगेट तरफ मूव करना शुरू कर देती है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने गैप्स फिल करने हैं। देखो, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई ए फोर्स, अब वो को खींचने के लिए आर्चर ने एक फोर्स लगाई, दैट कॉज ए चेंज इन इट्स, तो जिसने कि उसकी किस में चेंज लाया, शेप में। ठीक है, जो आर्चर की उसकी शेप थी जिससे वो स्ट्रेच कर रहा था उसमें चेंज आया। नेक्स्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर स्ट्रेच द बो, अब फोर्स जो कि आर्चर ने लगाई बो को स्ट्रेच करने के लिए, वो कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है, फोर्स, क्योंकि उसकी बॉडी की फोर्स उसमें लग रही है। सॉरी। नेक्स्ट है,
द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब जो फोर्स का टाइप जो कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज का रिस्पॉन्सिबल था एरो की, वो कौन सी फोर्स का एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन था। वाइल द एरो मूव टुवर्ड टारगेट, जब एरो ने अपनी टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, अब जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी वो किसके कारण थी? ग्रेविटी या फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा एजेंट जो है या इनमें जो नीचे आपको दिए गए हैं सिचुएशंस में फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पर ताकि वो मूव कर सके। अब हमने स्टेट करना है जो इफेक्ट है फोर्स का हर एक केस में। स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, अब हमने उंगलियों के बीच में लेमन को स्क्वीज किया, ठीक है, ताकि उसका जूस बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे एजेंट क्या है? फिंगर्स हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है? लेमन है। इफेक्ट क्या हुआ? जो लेमन है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, अब टूथपेस्ट की ट्यूब से हमने पेस्ट बाहर निकालना है। तो एजेंट क्या है? यहाँ पे भी फिंगर है, पर्सन की जो स्क्वीज कर रहा है ट्यूब को। ऑब्जेक्ट क्या है? टूथपेस्ट ट्यूब है। और इफेक्ट क्या होगा? फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, तो यहाँ पे भी शेप में चेंज हो गया क्योंकि जो ट्यूब है वो दबनी शुरू हो जाएगी। थर्ड है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से लोड को उतार दिया गया। वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल, जबकि उसका जो दूसरा एंड था, वो जो दूसरा हुक था वो एक वॉल पे फिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एजेंट जो है यहाँ पे क्या था? लोड सस्पेंड, लोड ने उस पर दबा रखा था, अब लोड उतारा तो उसकी शेप चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है? स्प्रिंग है। एफर्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड, तो यहाँ पे भी शेप चेंज होगी क्योंकि जब सामान उतारा गया तो स्प्रिंग जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगी। लास्ट है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार, एक एथलीट जो है लंबी जंप मारता है, हाई जंप मारता है ताकि वो एक बार को क्लियर कर सके एक सर्टेन हाइट से। तो एजेंट इज मस्कुलर मसल्स ऑफ एथलीट, एजेंट क्या है? एथलीट की मसल्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? एथलीट खुद है। और इफेक्ट क्या होगा फोर्स का? जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होगी। ठीक है, 6th क्वेश्चन आता है, अब ब्लैक स्मिथ हैमर अ हॉट पीस ऑफ आयरन, एक ब्लैक स्मिथ ने आयरन के एक हॉट पीस, लोहे की गर्म पीस को एक टूल बनाने के लिए हैमर करना शुरू कर दिया। तो जो फोर्स है वो किस तरह से हैमरिंग के कारण आयरन के पीस को इफेक्ट करेंगी? अब देखिए, जो फोर्स है हैमरिंग के कारण वो आयरन की शेप को चेंज कर देगी, और आयरन जो है एक शेप जो कि हमें टूल चाहिए उसकी शेप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल। देखिए, एक बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया गया और उसे फिर दीवार के पास रखा गया तो दीवार से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स जो है इससे रिस्पॉन्सिबल है ताकि बैलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन के लिए? देखिए, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी, यहाँ पे पता है कि एक चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करती है। जब चार्ज बॉडी को एक वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया गया, अब देखिए हमने बैलून को चार्ज किया था सिंथेटिक क्लॉथ से रब करके, और जो वॉल थी वो अनचार्ज थी, तो इसलिए दोनों आपस में चिपक गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। देखिए, आपने अपने हाथ में एक प्लास्टिक बकेट ली हुई है जिसके अंदर पानी है और ज़मीन से ऊपर उठाई हुई है। तो हमने यहाँ पे बताना है कौन सी फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं। डिस्कस व्हाई द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बकेट, अब ये फोर्स बकेट पे क्यों वर्क कर रही हैं। डू नो सॉरी व्हाई द डिस्कस वाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डो नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट, कि अब जो ये फोर्स एक्ट कर रही है बकेट पे वो चेंज क्यों नहीं ला रही है उसकी स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म एक्टिंग अपवर्ड, अब जो हमारी मस्कुलर फोर्स है वो उसको ऊपर उठाने में काम आ रही है, जो ग्रेविटी के फोर्स है वो उसे नीचे धकेल रही है। अब दोनों ही फोर्सेस जो हैं कोई भी चेंज नहीं ला रही उसकी स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वली एक्ट कर रही हैं। जितना हम ऊपर उठाने मस्कुलर फोर्स की यूज़ कर रहे हैं उतनी ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वो दोनों कैंसिल कर देती है आपस में। ठीक है, और एक दूसरे के इफेक्ट को, इस कारण उस पर कोई भी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, की एक और उसकी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए रॉकेट के नीचे से फायर निकाली गई। नेम द फोर्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। अब रॉकेट ने लॉन्चिंग पैड को लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके इमीडिएटली, उसके बिल्कुल तुरंत बाद उस पर कौन सी दो फोर्स एक्ट करेंगी? देखिए, एक तो ग्रेविटी की फोर्स जो उसे नीचे की तरफ धकेलेगी, ठीक है,
एंड द अदर वन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरी जो है फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो कि अर्थ एटमोसफेयर के कारण होगी, जो कि उसके मोशन को अपोज करेगी, अपोजिट में लाएगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, जब हम एक ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं, उसकी अंदर जो नोजल है उसके अंदर वाटर होता है, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। अब हमें जो है ड्रॉपर के अंदर बबल से रूप में एयर दिखेगी। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जब हम एक बार प्रेशर लगाते हैं बल्ब के ऊपर, वाटर गेट फिल्ड इन द ड्रॉपर, वाटर जो है ड्रॉपर के अंदर भर जाएगा। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अब वाटर जो है ड्रॉपर के अंदर क्यों गया? प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के प्रेशर के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, रबर बल्ब की शेप के कारण, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, क्योंकि उसके अंदर की जो एयर थी निकाल दी गई। ठीक है, एयर जो है खींची गई बाहर से, तो वाटर जो है उसके अंदर चला गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।